नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से राज्यसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने आया है, उसी समय से हरियाणा कांग्रेस में खलबली मची है। हरियाणा कांग्रेस में भारी उथल पुथल मची हुई है। वजह है कई विधायकों के वोट रद्द होना और कई विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग करना। अब जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनके नाम उजागर करने को लेकर जहां एक तरफ हरियाणा कांग्रेस में सुबह सुबह बवाल मच गया था और हरियाणा कांग्रेस के विधायक कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे, यह बात कहते हुए कि उनके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं, इसलिए जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं ताकि लोग उनके कपड़े ना फाड़ें, बेवजह उनकी बदनामी ना हो। जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 4 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम तो बता दिए, लेकिन चर्चाएं जो है परिणाम आया तभी से चलती रही हैं कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक 4 नहीं बल्कि 5 थे। इन सब के बावजूद भी इस समय हरियाणा कांग्रेस में आग सी लगी है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, अपनी ही पार्टी की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के एक तरीके से कहें तो बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब में जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट, जो कि अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान भी हैं, वो पीछे नहीं है। विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वोट क्रॉस हुई हो या कैंसिल, क्या मनसा दोनों में एक जैसी ही थी या यह पार्टी को डिसाइड करना है। ऐसा बिना वजह कुछ नहीं होता, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। अगर गलती क्रॉस करने वालों की है तो कैंसिल करने वालों की भी क्या उतनी ही है, यह हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला ले। हर बार दूसरों के कंधों पर रखकर नहीं होता, कुछ अपने भी जयचंद हैं। मॉक ड्रिल इसलिए करवाई गई थी कि कोई गलती ना हो, अगर फिर भी यह सब हुआ तो जवाबदेही किसकी है। जिसका जमीर जिंदा हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, रखवाली जानवरों की होती है, इंसानों की नहीं। सजा उसी को मिले जिसने गलती की। ईमानदारों के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाकर सजा उनको क्यों। यह विचारधारा की लड़ाई है। जनता की अदालत में उनके नाम जाने चाहिए, जनता ही उनका आखिरी फैसला ले भविष्य का। ऐसे में कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने भी अपनी ही कांग्रेस पार्टी की आंखें खोलने का काम कर दिया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ भड़कती हुई, बगावत करती हुई नजर आ रही हैं। वजह साफ है, जिन विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं उनमें जो है विनेश फोगाट का नाम भी जोड़ा जा रहा है। चर्चाएं लगातार चलती रही हैं, लेकिन यह सच है या फिर नहीं, इस बारे में कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि किन विधायकों की वोट रद्द हुई हैं। और कांग्रेस के 5 विधायकों का नाम क्रॉस वोटिंग में था, लेकिन 4 विधायकों का ही नाम क्यों बताया गया है, इस पर भी कोई स्पष्ट जवाब अब तक सामने नहीं आया है। और यही वजह है, यही कारण है, यही वो बात है जिसके चलते हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल भारी खलबली मची है। और हरियाणा कांग्रेस के विधायक ही अपनी पार्टी की इस तरीके की कार्यशैली से परेशान होकर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 रोज में ही कांग्रेस में भारी फूट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि फूट अब भी कम नहीं है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि हरियाणा कांग्रेस में भारी फूट है, भारी गुटबाजी है। और उसी वजह से कांग्रेस के 37 विधायक होते हुए भी वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 28 मिले हैं, जो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस के नेता ही अपने नेताओं के इशारे पर काम करते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी के इशारे पर। और यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक गंभीर स्थिति पैदा भी करता है, कांग्रेस के सामने एक बड़ा डर जो है पैदा कर रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने भी अपनी बात सोशल मीडिया पर रखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यशैली के प्रति नाराजगी है और उन्होंने अपनी नाराजगी इन बगावती शब्दों के रूप में जाहिर कर दी है। इससे ठीक पहले सुबह सुबह गोकुल सेतिया जो कांग्रेस के विधायक सिरसा से हैं और नांगल चौधरी से कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे, यह बात कहते हुए कि उनका नाम जो है रद्द हुए वोटों में और
क्रॉस वोट हुए विधायकों में जोड़ा जा रहा है। ऐसे में नाम स्पष्ट किए जाएं ताकि उनकी बदनामी ना हो। और इसी तरीके से कई विधायकों की ऐसे ही बगावती सुर अब तक कांग्रेस में देखने को मिल चुके हैं, जिसने हरियाणा कांग्रेस की मुसीबतें, मुश्किलें और टेंशन सारी चीजें बढ़ा दी हैं। बात चाहे कुमारी शैलजा की हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा की, सभी नेता फिलहाल डरे हुए हैं। सबके पसीने छूट रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में जीत के बावजूद भी इतनी भयंकर खलबली मची है कि किसी को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं लग रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या भविष्य आने वाले चंद दिनों में रहने वाला है, यह आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।